अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी सिस्टर हिनाज आई। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हमारे साथ रहिएगा। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक घंटी के बटन को दबा दें। उससे क्या होता है कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाया करेगा। ओके हो गया। तो व्यूअर्स, आज क्या है, आज मैं एक मतलब जब मैंने ये बात सुनी है ना, यकीन कर मेरी रूह कांप गई है। पहले मुझे कोई बात पता चलती थी, कोई बताता था तो मैं फर होती, मतलब मेरे अंदर से ना खुद बहुत अल्फाज गिरते जाते थे और मैं उनको बोलती जाती थी। लेकिन आज जब मुझे इस वाकई का पता चला है, इस चीज का पता चला है कि कहाँ भटक रहे हैं हम लोग, तो यकीन करें मुझे ये बताते हुए भी शर्म आ रही है। मुझे इस मौजू पे बात करते हुए भी अपने अंदर इतनी शर्मिंदगी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती कि हम लोग कितना गिर चुके हैं। हम लोग कौन है, हम कहाँ से आए हैं। मुझे आज बोलते हुए भी मला जो है ना वो प्रोने पड़ रही है। जो बोलने की बात है कुछ भी है, मुझे उनको मोतियों को प्रोना पड़ा है, अपने अल्फाज को ना एक लड़ी में प्रोना पड़ा है। नहीं मैं ऐसे बोलूंगी, नहीं मैं, मेरा खुद पे काबू ही नहीं है। सच पूछे तो मेरा खुद पे काबू नहीं है। आज मुझे इतनी तकलीफ हुई है कि बयान करना मुश्किल है। मैं बयान ही नहीं कर सकती, लफ्जों में बयान करना मुश्किल है, नामुमकिन है। क्या इंसान इस हद तक गिर चुका है? क्या इंसान इस हद तक गिर सकता है? क्या हम लोग अपने अल्लाह के घर की हिफाजत नहीं कर सकते? क्या हम अपने अल्लाह की जो मस्जिदें हैं, क्या हम उनको अखाड़ा बना दें? क्या हम उनको लड़ाई का अखाड़ा बना दें? या हम लोग वहां, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी व्यूअर्स। मैं इतनी परेशान हुई है ना जब से मुझे ये वाकया पता चला। जब आप लोग ही अपने अल्लाह के घर की हिफाजत नहीं करोगे ना, अपनी इबादत गाहों को तुम लोग इज्जत की निगाह से नहीं देखोगे तो कोई भी नहीं देखेगा, कोई भी नहीं इज्जत करेगा। क्यों नहीं तुम लोग समझे? क्या चंद सिक्कों के लिए, चंद टवों के लिए तुम लोग अल्लाह के घर की बेहुरमती करने में भी एक मिनट नहीं लगाओगे? लोग, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान पाक खोलो तो तुम्हें पता चले। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया किसी कोई भी मामला है ना, कोई भी मामला है, तुम्हें अगर शक हो कि ये बंदा मुकर जाएगा तो अल्लाह ताला ने अपने घर को इतनी इज्जत दी है। अल्लाह ताला कहते हैं तुम 2 गवाह ले लो, उन्हें मस्जिद में बिठा लो, वो मस्जिद में बैठ के कसम खाए, तुम यकीन कर लेना, फिर वो जाने मैं जानूं। अल्लाह ताला ने अपने घर को इतना मुकद्दस बनाया है, अल्लाह ताला ने इतना मुकद्दस बोला है अपने घर को कि तुम्हें अगर यकीन है कि ये बदल जाएंगे तो इन्हें मस्जिदों में ले जाओ। वहां जाके मैं खड़ा हूं उधर, मैं इंसाफ करूंगा। अगर ये मुकर जाएंगे तो मैं देख लूंगा इनको। और तुम लोगों से अल्लाह के घर को एक आम से घर की तरह उसको, क्या मैं बोलूं, अल्फाज नहीं साथ दे रहे। अल्लाह ताला माफ करे कि कहीं पकड़ ना हो जाए, शिर्क में ना आ जाए। और तुम लोगों को करते हुए डर नहीं लगा? तुम लोग, एक बुजुर्ग, एक माजूर आदमी जो मतलब वहां कुरान पाक पढ़ रहा था, वो कुरान पाक के तुम्हें वास्ता देता रहा और तुम लोगों ने कुरान पाक भी हया नहीं की, शर्म नहीं की। कहां भटकते फिर रहे हो तुम लोग? चंद सिक्कों के लिए तुम हैवान बन गए हो। हैवान से भी शैतान, शैतान से भी आगे कोई चीज हो तो तुम वो बनते जा रहे हो। सोचो जरा, क्या तुम लोग चंद टकों के लिए तुम अपना दीन, ईमान, सब कुछ दाव पे लगा दोगे? सब कुछ भूल जाओगे? तुम मुसलमान हो, क्या तुम ये भी भूल जाओगे कि तुम्हें अल्लाह के घर की हिफाजत खुद करनी चाहिए, ना कि कोई और? जब तुम नहीं करोगे तो तुम किसी से क्या उम्मीद कर सकते हो कि कोई तुम्हारे अल्लाह के घर की क्यों हिफाजत करेगा? कोई गैर मुस्लिम है वो तुम्हारी इबादत गाहों की क्यों हिफाजत करेगा जब तुम खुद नहीं कर पा रहे हो? पहले तो तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए पहले। व्यूअर्स, इतना मुश्किल है बताना कि यकीन करे अल्लाह से भी डर लग रहा है कोई ऐसी बात ना मुंह से निकल जाए जो शिर्क में आ जाए। लेकिन आज ऐसा वाकया सुनने को मिला है कि चंद जो मतलब भाई हैं, एक आदमी जो अब दुनिया में नहीं रहा, उसके 8 बेटे हुए। अल्लाह ताला ने उन बुजुर्गों को 8 बेटों से नवाजा। उन 8 बेटों की जो आगे औलाद है, जब बाप सिलेंडर कर देते हैं तो औलादें बेबाक हो जाया करती हैं। मेरा ख्याल है बाप को इतना मजबूर नहीं होना चाहिए। बाप है, वो इतना बेबस नहीं होना चाहिए। बाप को कहना चाहिए कि मैं बाप हूं, क्यों सिलेंडर करूं? औलाद सिलेंडर कर सकती है, बाप ने। और जहां बाप सिलेंडर कर जाते हैं वहां औलादें बेबाक हो जाया करती हैं। उस आदमी को अल्लाह ताला ने 8 बेटों से उस बाप को नवाजा। बेटे बाजू हुआ करते हैं बाप का, बेटे शाने हुआ करते, पगड़ियां हुआ करते हैं बेटे शिमला होते हैं। अपने खानदान का, अपने बाप दादा का शिमला है बेटों से नस्लें चलती हैं।
बेटों को एक मुकाम हासिल है कि बेटों से नस्लें चलती हैं, बेटियों से नस्लें नहीं चलती है। बेशक हमारे नबी पाक बेटियों से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन बेटियों से नस्लें नहीं चलती। बाप दादा का नाम बेटों से चलता है, और उनका नाम डुबोते भी लड़के हैं। अगर बेटे नाम रोशन करने में है तो बेटे ही नाम खत्म करने में भी हैं बेटे। ऐसा ही वाक्य है ये व्यूअर्स, जो बड़ा दर्दनाक है, बहुत अफसोस का है कि वो आदमी मतलब इतना बेबस चचा जो होते हैं ना, वो बाप की जगह पे होते हैं। जब आपके बाप नहीं रहते सरों पे, तो फिर चचा आपके साहिबान होते हैं, आपके सर के ताज होते हैं। जो चचा होते हैं वो आपके बाप की जगह अल्लाह ने उनको दर्जा दिया है। उनकी इज्जत भी वैसी करनी चाहिए जैसे हम अपने वालिदैन की करते हैं, अपने बाप की तुम लोग करते हैं। लेकिन ये किस तरह की नस्ल है? इन्हें जरा शर्म नहीं। इनके चचा ने इनको गोद खिलाया होगा, इनके पांव भी, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, उनके पैर भी खूबसूरत लगते हैं, बंदा उनके पैर चूमता है। वो आदमी जो इनका चचा था, अल्लाह ताला ने मैं बात कर रही थी उन बुजुर्ग की जिनको अल्लाह ने 8 औलादे दी, और आगे से उन 8 औलादों के बच्चे। वो जब मस्जिद कभी किसी वक्त में उनके बाप दादा ने वो मस्जिद अच्छे वक्तों में खरीद रखी थी, मस्जिद की जिस जगह है जहां मस्जिद आबाद है उसको खरीद रखा था उनके बाप दादा ने। आज वही वो मतलब दुकानें भी कुछ उन्होंने ली हुई थी, जो अब वो रेंट पे शायद दी जाती है, मस्जिद की दुकानें रेंट पे दी जाती है, उनका रेंट आता है। उस रेंट की खातिर ये नौजवान नस्ल आपे से बाहर होगी। इन्होंने मस्जिद की इतनी बेहुरमती की कि इन्हें समझ में ही नहीं आया। व्यूअर्स, इन्होंने अपने चचा को जो नमाज पढ़े थे मस्जिद में बेबस थे, उनका बेटा था, मुझे नहीं पता एक बेटा था, लेकिन एक बेटा मस्जिद में आया अपने बाप का। जब मोहल्लेदारों ने, हमसायों ने बताया, ये एक ही गली में ना इनके सारे घर हैं, इन भाइयों के जो 8 के 8 भाई अल्लाह ताला ने दिए हुए, इनके एक ही गली में घर है, और उसी गली में वो मस्जिद भी है, जो इनकी आबाई मस्जिद भी आप उसको बोल सकते हैं। वो इनके बाप दादा की मस्जिद है जो उन्होंने बनाई है। अब तो वो अल्लाह का घर है। जब एक चीज आप अल्लाह की राह में दे देते, फिर आपका उस पर अख्तियार नहीं रहता। लेकिन ये नौजवान नस्ल है, ये समझ रही है हमारी जगहदारी है, हमारी है, जगीदार है हम। इन्होंने अपने उसी दिमाग के खन्नास की वजह से अपने चचा पे वहीं हमला किया, जो उस वक्त अल्लाह की इबादत कर रहे थे, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे थे। इनका एक लड़का आया आगे, इन 8 भाइयों का आके, उसने अपने चचा को मारना शुरू कर दिया। इनका बेटा जो चचा का था वो दफ्तर में था, वो वहां से आया, लोगों से पता चला कि मेरे बाप को तो ये मार रहे हैं। जाहिर बात है, बाप था, खून था, कैसे बेटा रह सकता था। वो मस्जिद में गया, अपने बाप के पीछे उसने जाके छुड़ाना चाहा, लेकिन इन लोगों ने उसको भी मारा, बहुत ज्यादा उस लड़के को मारा। तो व्यूअर्स देखें, तुम लोग हमला कर, फिर सुना है कि वो अफजल है, शायद ये अफजाल नाम है आदमी का, इकबाल है, कुछ ऐसा नाम है, जिसने अपने चचा को मारा, और फिर खुद ही पुलिस स्टेशन चला गया, मारते हुए उसके हाथ की हड्डी टूट गई। क्या ऐसा मुकदमा हो सकता है? कोई आदमी आपको मारने आए, उसे आपको मारते हुए चोट लग जाए, और वो पुलिस में जाके बोले जी मैं फलां को मारा था, वो बंदा बड़ा ताकतवर था, वो बंदा बड़ा मजबूत था, उसके मैंने कंधे को हिट किया, उसके बाजू को हिट किया, उसके मुंह पे हिट किया तो मेरे चोट लगी। क्या वो जो मुकदमा है, जो मार खा रहा है, उस पे बनना चाहिए? क्या भाई तुझे मारते हुए उसे चोट लगी है, अब तू मुजरिम है इसका? क्या ऐसा होता है? अंधा कानून समझ रखा है इन लोगों ने। क्या ये लोग अपने पैसे के ऊपर इतने नाच रहे हैं, उछल रहे हैं कि तेरे हड्डी मारते हुए अपने बुजुर्ग चचा को मारते हुए, और चचा बेचारा जो इससे डरता हुआ अपने बेटे को लेकर, वो लोग गलियों में दौड़ गए। जब ये लोगों ने फोन किया, इनके बेटों ने, इनके भतीजों ने फोन किया अपने दूसरे साथियों को बुलाने के लिए, तो वो बुजुर्ग चचा अपने बेटे को लेकर दूसरे रास्ते से निकल गए, गलियों में गए। आगे चलते चलते आगे से कब्रिस्तान है, तो चचा ने कब्रिस्तान बना ली। अफसोस, हद अफसोस है, इन पे अफसोस है। कितने गिरे हुए तुम लोग कि तुम्हारा चचा तुमसे बचता हुआ, वो बेचारा बुजुर्ग आदमी, उसने जाके कब्रिस्तान में पना ली। वहां जब वो छुपा हुआ था तो उसे दो फायरिंग होने की आवाज आई। जब 2 फायर हुए तो वो रोता हुआ बाहर निकल आया, उसकी जान निकल गई होगी कि हाय मेरे बेटे को मार दिया। वो बेचारा ये समझा कि इन्होंने मेरे बेटे को मार दिया। वो जहां छुपा हुआ था वहां से निकल के बाहर जब आया तो वो कहता है कि मैंने सूखा सांस लिया कि मेरा बेटा तो जिंदा था। तुम लोग वहां मस्जिद को क्या समझ रखे है तुम लोगों ने? मैदाने क्या बोले बंदा, अब जंग का मैदान था जहां तुम लोग गए हुए थे। वहां एक और बुजुर्ग, माजूर बुजुर्ग जो कुरान पक पढ़ रहे हैं, उनके हाथ में कुरान है, वो तुम्हें कह रहे कुरान का वास्ता दे रहे, शर्म दिला रहे कि मेरे हाथ में कुरान है, इसकी इज्जत करो, बेहुरमती मत करो, अपने चचा को नाम मारो।
कैसा दौर आ गया व्यूअर्स, कितना अफसोस ना। जब तुम अपने घर को नहीं देखोगे, अपने अल्लाह के घर की हिफाजत तुम नहीं करोगे, दूसरे से क्या उम्मीद करते हो? कर सकते हैं हम दूसरे से उम्मीद? हम खुद नहीं अपने घर की इज्जत करें, हम दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे घर की इज्जत है? हमारा जी, हमने घर बना दिया, हमारे बाप दादा ने मस्जिद बना दिया, हिफाजत दूसरे करें। शर्म से डूब मरने का मकाम है। अल्लाह के घर खड़े हो गए तुम लोग, अल्लाह के घर में लड़ाई कर रहे हो एक चंद टगों के लिए। जब मर जाओगे क्या वो दुकान सर पे कब्र में लेके जाओगे? शायद इन लोगों ने नहीं सुना। फिर वो जो था ना, एक बादशाह था, नाम था उसका, बहुत नाम सुना हुआ है आप लोगों ने, बादशाह था बहुत, सिकंदर। मैं कहने लगी थी उसने 3 या 4 बर्रे आजम पे हुकूमत, कुल दुनिया में 7 बर्रे आजम है, जिनमें से 3 या 4 उसने, सिकंदर ने फतह किए थे। और वो सिकंदर ने बोला था कि जब मैं दुनिया से जाऊं ना, तो कफन से मेरे हाथ बाहर निकालना, ताकि लोग देखें कि मैं दुनिया में आया था खाली हाथ, मैं आज जा रहा हूं खाली हाथ। मैं कोई सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात मैं कुछ भी साथ नहीं लेके जा रहा। मैं अपना एक हीरा नहीं लेके जा रहा, इतना सा भी कंकर नहीं। मैं वही लेके जा रहा हूं जो मेरे अमाल है। आज वही मेरे साथ जा रहे हैं कब्र में। सिकंदर ने वसीयत की थी, और कैसी शानदार उसने वसीयत की थी कि मैं इतने बड़े बर्रे आजम का बादशाह, पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाला, आज दुनिया से जा रहा हूं तो खाली हाथ। उसने बोला कि मेरे हाथ, कैसी उसने वसीयत की, जहां पे पता नहीं कितनी नस्लें हो गई हुई हैं, कितना वक्त गुजर गया हुआ है सिकंदर को दुनिया से गए हुए, लेकिन उसकी मिसाल अब भी लोग देते हैं, उसकी मिसालें अब भी नस्ल दर नस्ल चलती हैं कि बेटा कोई हीरे कोई जवाहरात, कुछ सोना चांदी तख्त और ताज कुछ साथ नहीं जाएगा, जाएगा तो अमाल नामा। तुम किस दुकान, क्या तुम कब्र में ले जाओगे? वो दुकान वो मस्जिद कब्र में ले जाओगे जिसके लिए तुम झगड़े, जिसमें तुम अल्लाह के घर की पामाली कर रहे हो, क्या तुम वो दुकान कब्र में लेके जाओगे? क्या वहां अल्लाह को रिश्वत दोगे कि या अल्लाह मुझे अजाब ना करना? शायद तुम लोग, अगर मतलब तुम्हारे दिल में हवस आता है दुकान को लेके, सब्र करो, शायद तुम्हें अल्लाह ताला इसके बदले कितना कुछ दे दे। दिया भी होगा अल्लाह ताला की जात में। अगर तुम ये शर्म कर लो कि मेरा चाचा बूढ़ा है, मैं इससे मारने से पहले मैं खुद डूब के मर जाऊं अपने चाचा पे हाथ उठाने से पहले, तो यकीन करो तुम अपने चाचा को कभी नहीं मारते, वो भी मस्जिद के अंदर घुस के। बदमाश हो कहीं के, क्या हो तुम? इसी नस्ल, यही खून है तुम्हारा, जो तुम्हारे चचा की वो रगों में दौड़ है ना, वही खून तुम्हारी रगों में दौड़ है। तुमने जिस तरह अपने चचा के बेटे को मारा, वही खून उसकी रगों में, वही खून तुम्हारी रगों में। तुम्हारा खून इतना सफेद हो चुका है, इतने पत्थर दिल हो चुके हो तुम दनाते के फिरते हो, गली में फायरिंग करते फिरते हो, कहीं के गुंडे हो तुम, बदमाश हो। अल्लाह ताला कहते हैं कि बड़े बड़े तुर्रम खान जमीन के अंदर चले गए, बड़े बड़े आए पहलवान जमीन के अंदर चले गए, बड़े बड़े सुल्तान आए जमीन के अंदर कब्र में चले गए। जाती दफा वो एक तिनका नहीं लेके गए। कोई सुल्तान था, कोई मुल्क का बादशाह था, कोई वजीर था, तो कोई खानजादा था, सब खाली हाथ गए। अगर किसी ने भी व्यूअर्स कोई जायदाद कोई जमीन बनाई है ना, तो वो अपने इर्द गिर्द देखे उसके बड़े चले गए, वो जमीन जायदाद वहीं पड़ी रही। हमने चले जाना है, जमीन जायदाद यहीं रह जानी है। कुछ कब्र में नहीं लेके जाओगे तो अपने अच्छे अमाल, अपने बुजुर्गों का एहतराम। तुम अपने बुजुर्गों का एहतराम नहीं करोगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा एहतराम नहीं करेंगे। तुम अल्लाह के घर की बेहुरमती करोगे तो सोचो तुम इज्जत कहां पाओगे? कोई है जाए पना? अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार। अल्लाह कहता है कि तुम दौड़ लो, कहां तक दौड़ोगे? अल्लाह कहता है मैं जालिम की रस्सी दराज कर दी है मैंने, और जब मैं रस्सी खींचता हूं तो फिर उसको कहीं जाए पनाह नहीं मिलेगी। अल्लाह कहता है जो मजलूम है मैं उसका साथ दूंगा। अल्लाह मजलूम के साथ खड़ा होता है। अल्लाह ताला, देखिए अल्लाह की जात जालिम का साथ कभी नहीं देगी, वो मजलूम के साथ खड़ा। आज तुम कहां खड़े हो? तुम्हें चोट लगी, तुम जा रहे हो थाना कचहरियों में कि ये देखो जी मुझे चाचे को मारते हुए चोट लग गई है। शर्म से डूब मरो। वो बूढ़ी हड्डियां थी, तुम्हें मारते हुए भी अपने चचा पे हाथ उठाते हुए जरा शर्म नहीं है कि वो बूढ़ी हड्डियां हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि जब आदमी 50 साल का हो जाए, अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया कि 60 साल का हो जाए, 70 साल का हो जाए, 80। अल्लाह कहते हैं जब 50 साल का बंदा हो जाए तो वो बुजुर्ग हो जाता है, वो बुजुर्ग बन जाता है। जब 50 साल का हो जाता है तो वो बुजुर्ग है तुम्हारा। उसकी इज्जत करो, अपने बुजुर्गों की एहतराम करो,
غصہ آئے کوئی چیز ہو تو برداشت کرو اسی طرح جس طرح تمہارے والدین تم چھوٹے تھے تمہارے ہر ناز نخرے اٹھاتے تھے، تم اوپر چھیا بھی کرتے تھے، تم سب کچھ کرتے تھے، ماں باپ برداشت کرتے تھے، اسی طرح جب تمہارے ماں باپ 50 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو تم پر فرض ہے ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کے ناز نخرے اٹھاؤ۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تم لوگوں کو جنہوں نے اپنے بوڑھے چچا کو اتنی بے دردی سے مسجد کے اندر گھس کے مارا۔ تم نے نہ قرآن پاک کی عزت کی نہ تم نے مسجد کا خیال کیا۔ افسوس، حد افسوس، تمہارے مسلمان ہونے پہ بھی حیرت کہ تم اتنے زیادہ شیطان کے شکنجے میں آ گئے ہو کہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ تم اپنے ہی اللہ کے گھر کو پامال کرے، اس کی عزت کو پامال کرے، اپنے چچا کی عزت کو پامال کرے۔ مسجد کا اور اللہ کا معاملہ، بے شک یہ بھی معاملہ اللہ کا ہے، لیکن بندے کا بندے پہ حقوق ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا، جب بندے کے بندے پہ حقوق ہوں گے نا وہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حقوق العباد اللہ کہتے ہیں میں کسی صورت معاف نہیں کروں گا۔ تو سوچو تم نے جو اپنے چچا کے ساتھ کیا کیا تمہیں معافی ملے گی؟ تم نے اپنے چچا کو جتنی بے دردی سے مارا، تمہیں کیا تمہارے ہاتھوں پہ چوٹ نہیں آنی چاہیے تھی؟ تمہیں اللہ نے سزا دی، اگر سچ میں مارتے ہوئے تمہاری ہڈی ٹوٹی ہے، فخر کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں فرشتہ بھیجا ہوگا کہ یہ اس کو مارنے لگا، اس کا ہاتھ تم توڑو۔ وہ اللہ کی طرف سے سزا تھی کہ تم نے اپنے بڑے چچا کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو تیرے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ تیرے لیے عبرت ہے، عبرت ہے وہ تیرے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بزرگ بندوں کا بھی کتنا خیال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تمہیں یہ اللہ کی طرف سے مار پڑی ہے۔ افسوس، حد افسوس ویورز۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ بخشش کرے، اللہ تعالیٰ یہ جو جرم انہوں نے کیا ہے وہ یہ جانے، اللہ جانے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھیے گا، ہنستے رہے، مسکراتے رہے پھولوں کی طرح۔ اللہ حافظ۔